आज हम इटारसी की ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने आए हैं जिन्होंने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एकता की मिसाल कायम की है और भाईचारे का संदेश दिया है। आज हम आरिफ खान चिश्ती जी का इंटरव्यू करने आए हैं, जिनके नाम से आज इटारसी को जाना जा रहा है, जिन्होंने स्वामी प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी डोनेट करने का प्रस्ताव दिया था। सर, स्वागत है आपका केपी न्यूज में। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप स्वामी जी से कैसे आकर्षित हुए, आपके मन में कैसे आया कि आप स्वामी जी को अपनी किडनी डोनेट करें? देखिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के रील इससे बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इनको देखा और देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा, मैंने उनको थोड़ा सुना तो जो धर्म के जो आउटसाइडर जो सेल्समैन होते हैं, जिस तरीके से वो धर्म का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ये धर्म का काम कर रहे हैं, इवन इनके पास कोई हिंदू आ रहा है तो बोले राम राम बोलो, कोई मुस्लिम आ रहा है तो अल्लाह अल्लाह करो, कोई ईसाई आ रहा है तो जीसस का नाम लो, और अगर कोई सिख जा रहा है तो वाहिगुरु जी का नारा लगाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, तो मेरे को थोड़ी रुचि हुई। अब जब रुचि हुई तो मैंने सोचा कि यार इनके बारे में थोड़ा और डीपली जाना जाए। तो मुझे पता चला कि उनके जो किडनी में कुछ समस्या है। तो कहीं ना कहीं मैं एक समस्त पूरे भारतवासियों को एक संदेश देना चाहता था, जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल पैदा लोग कर रहे हैं और कुछ हो भी गया है, कुछ हमारे कर्मों से भी, कुछ दूसरों के भी कर्मों से, जो एक ब्लैक चिप्स जो हर मजहबों में होती है, तो उन ब्लैक चिप्स के कारण जिस तरीके का माहौल हो गया है, तो उस माहौल में ना मैं एक संदेश देना चाहता था, स्वामी जी को लेते, उनको एक रोल मॉडल बनाते हुए, कि भाई अगर ऐसे एक स्वामी जी हैं जो इंडिया को इंडिया बनाने की बात करते हैं, भारत को मोहब्बत, यूनिटी, भाईचारा संदेश, इवन मुंह से बोलना ही नहीं कि हम सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनों कर्मों में उतार कर उसको इतने बड़े मंच से खुलेआम उसको प्रमोट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी कोई सऊदी अरबिया से कोई मुस्लिम आया था तो बकायदा उसको नमाज पढ़ने के लिए टाइम दिया गया। इवन ऐसा नहीं कि, तो ऐसे व्यक्ति के लिए किडनी बहुत तुच्छ सी मतलब एक स्वेच्छा है या भेंट है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो जान भी अगर देना पड़े तो आगामी समय में हम दे सकते हैं। सर, हमारा जो दूसरा सवाल है आपसे वो ये है कि ये प्रस्ताव रखने के बाद क्या आपको किसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा? सर देखिए, भांति भांति के लोग हैं संसार में, जो पॉजिटिव वे के लोग हैं और जो नेगेटिव वे के लोग हैं। तो दोनों ने, पॉजिटिव वे ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, नेगेटिव वे वालों ने नेगेटिव रिस्पांस दिया, विरोध भी हुए, कंडेम भी हुए। बहुत से लोगों ने, कई लोग ऐसे मेरे पास आए जिन्होंने बोला भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये हेल्प कर दो, मेरी वो प्रॉब्लम है। तो भाई मेरा उनसे यही कहना था कि भाई आपने कंट्रीज के लिए क्या किया, भाई आपने कुछ अगर कंट्री के लिए किया हो या कुछ देश के लिए किया हो, मेरे जो उनके प्रति जो भाव है वो भाव यूं ही नहीं है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं किसी ने ये भी इल्जाम लगाया कि भाई इन्होंने फेम पाने के लिए किया। तो भाई फेम अगर मुझे पाना होता तो आगामी जैसे कोई मुझे चुनाव लड़ने हो या किसी प्रकार की पब्लिसिटी करनी, मेरा बैकग्राउंड अगर आप उठा के देखें तो मेरे कई पीढ़ियों में कोई राजनीतिक में नहीं रहा। और मैं जो काम करता हूँ, एक हमारा चैरिटी का एक हमारा एक एनजीओ है छोटा सा, उसमें हम लोग अभी तक तकरीबन, अब काउंटेबल तो नहीं है, कई हमने ऐसी लाशें हैं जो किसी भी धर्म की हो, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ हिंदू की है या मुस्लिम की हो, वो जिस किसी की भी लाश अगर लावारिस सबको पुलिस प्रशासन ने बताया है तो हमने उसको पुलिस प्रशासन के अनुसार उसका अंतिम संस्कार या कब्रिस्तान में उसको दफनाना सब किया है। हम ऐसे बहुत से कामों से फेम पा सकते थे, मगर ये किसी भी प्रकार का फेम या अच्छी पब्लिसिटी, वैसे भी मैंने, अगर मुझे फेम पाना होता तो मैं उसमें अपनी इंस्टा आईडी डालता कि भाई मेरे जो है वो फॉलोवर्स बढ़ जाते ना। मैंने उसमें अपनी इंस्टा आईडी शेयर करी, मोबाइल नंबर देने का उसमें मतलब मेरा ये था कि कहीं ना कहीं मुझसे संपर्क हो जाए। ना ही मैंने किसी मीडिया कर्मी को इंटरव्यू दिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बात जो है वो डीएम कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उनको अवगत कराया था और वो लेटर उनको दिया था। अब आई डोंट नो वो कैसे वायरल हुआ और धीरे धीरे मीडिया कर्मी की मेरे यहाँ लाइन लगती गई और काफी देश विदेशों से भी, ये मान के चले, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, बहुत देश दुनिया से मेरे पास फोन आए और बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिव लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और मैं अपने नेगेटिव जो लोग हैं, जो विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं, उनको भी मैं बड़ी इज्जत और मान सम्मान देता हूँ कि कोई कहीं ना कहीं वो हमको सिखाते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। स्वामी जी को प्रस्ताव देने के बाद सर आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया? हाँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो ये है कि रोड पे जैसे मैं चलता हूँ तो लोग देखते हैं कि भाई ये वही भाईजान है, किसी ने टाइटल दिया भाई ये वही मोहब्बती भाईजान है। दूसरा, इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से भी पता चला, जो दूसरी कंट्रीज में भी न्यूज गई है
तो वहाँ के लोगों ने भी बेहतर रिस्पॉन्स किया। एक कहीं ना कहीं भारत की इमेज जो है वो काफी अच्छी, एक छवि जो है लोगों के दिलों में गई कि भाई वहाँ के लोग ऐसे हैं, इस कदर हेल्पफुल हैं, नीडफुल हैं। और कहीं ना कहीं लोग मिलने को व्याकुल होते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। काफी जब ये न्यूज वायरल हुई तो बहुत लोगों ने फोन कॉल्स किए, जिन लोगों को मैं जवाब भी नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं आपके न्यूज चैनल, बीजेपी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उन सभी जितने भी प्रशंसक थे उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं उनकी सोच मेरी सोच से मेल खाती है, इसलिए उन्होंने मुझे फोन कॉल्स किए। और आपके केपी न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हम किसी भी मजहब को फॉलो करते हो, किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, तो हमारा पहला जो काम होना चाहिए वो धर्म मजहब के ऊपर उठ के होना चाहिए। वो काम ये होना चाहिए जो सबसे बड़ा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि हमको एक दूसरे के आराध्यों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई अल्लाह को मानने वाला है तो वो श्री रामचंद्र की रिस्पेक्ट करे, और श्री रामचंद्र के मानने वाले हैं वो अल्लाह की रिस्पेक्ट करे। और इसी तरीके से जो दूसरे मजहब के भी लोग हैं, हम लोग एक दूसरे के आराध्यों की जब रिस्पेक्ट करेंगे तो बहुत सारे मामलात वैसे ही हल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं यही सीख मैंने प्रेमानंद महाराज जी से ली है। जिस तरीके से वो लोगों के आराध्यों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बाकी जो दूसरे धर्म गुरु हैं उनसे भी, इनको महाराज जी से उनको सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से एक दूसरे के आराध्यों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने देखा है अमूमन जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे लोगों की रील्स देखता हूँ, जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे मतलब इतना गंदा फील होता है कि जो लोग हमारे साथ घूमते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, वही लोग एक दूसरे के भगवानों को गालियां दे रहे होते हैं। और बहुत गंदा गंदा वो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना भी नहीं चाहता। तो कम से कम बस मेरी पूरे समस्त जिले वासियों से, प्रदेश वासियों से, देशवासियों से हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं आप जो है जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो बहुत गलत ट्रैक है। आपको अगर किसी को भी फॉलो करते हैं, स्वामी प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं, या किसी मौलाना साहब को फॉलो करते हैं, या किसी पादरी को, या गुरु गोविंद साहब या गुरु नानक देव जी के भक्त को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप सब लोगों को चाहिए, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे की आराध्यों की रिस्पेक्ट करें। यही सबसे बड़ा मानवता है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो हालांकि कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमको कोई भी तालीम, कोई भी शिक्षा, कोई भी एजुकेशन नहीं सिखाती है। ये इंसानियत के भी खिलाफ है, देश के भी खिलाफ है, और मोहब्बत और भाईचारे के भी खिलाफ है। तो भाई हम आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करते हैं। आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि आप आगे भी ऐसे ही भाईचारे और एकता के लिए काम करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आरिफ खान चिश्ती जी। आप देख रहे हैं केपी न्यूज में मोइन खान इटारसी।